से ले सकते हैं, प्रियांक से ले सकते हैं या मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ, तो ये बहुत अच्छा होगा। तो एक बार दोबारा आपको बताना चाहूँगा, हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर तपेश्वर सहगल और डॉक्टर साहब जो है वो सर्जरीज़ करते हैं, जैसा मैंने बोला, ट्रांसप्लांट फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया। और आज हमारे साथ कॉल पर जुड़े हुए हैं लड़के सिर्फ इंडिया से नहीं, बल्कि नॉर्थ अमेरिका से, मलेशिया से, श्रीलंका से, काफ़ी जगह से लड़के जुड़े हुए हैं। The saving grace is that everybody understands Hindi, but I'll try to keep it bilingual. I've spoken to Dr. Saab also. The whole call is going to be bilingual. It's going to be English and Hindi, but predominantly Hindi because most of the people understand Hindi. So call हम शुरू करते हैं. Dr. Saab, thank you so much for joining us today. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. मुझे पता है आप अभी सर्जरी से बाहर निकले हैं और उसके बाद आप कॉल में आ गए. Thank you so much. Hi, am I audible? सुन रहे हैं मुझे? You are audible. Yes. Okay. So we can begin. एब्सोल्युटली, ठीक है। सो डॉक्टर साहब, कॉल जैसा मैंने आपसे कल बोला था कि हम लोग बाइलिंगुअल रखेंगे, तो जितना भी हो सके हिंदी में बात करते हैं। दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल। परफेक्ट, ठीक है। सो डॉक्टर साहब, वही शुरुआत से शुरू करेंगे, जैसे मैं कैटेगराइजेशन कर देता हूँ सवालों का। तो प्री सर्जरी का हम पहले बात करते हैं कि सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि टॉप सर्जरी के पूर्व आवश्यकताएं, प्री रेक्विजिट क्या है, उससे पहले क्या क्या है, और क्या टॉप सर्जरी करवाने से पहले टेस्टोस्टेरोन पे होना जरूरी है? वैसे मैं बता दूं कि रिसेंटली जो लॉज है ना, बहुत रिलैक्स हो गए हैं जी। पर इवन इफ यू डोंट वांट कि मेरे को हार्मोन नहीं लेने हैं, मेरे को स्ट्रेट अवे सर्जरी पे जाना है, प्रीवियसली दिस वाज नॉट अलाउड। अब आप स्ट्रेट अवे आप सर्जरी पे जा सकते हैं, टॉप सर्जरी, यू कैन गो स्ट्रेट अवे टू टॉप सर्जरी विदाउट हार्मोन, विद हार्मोन, दोनों लीगली यू आर राइट। ओके, परफेक्ट, ठीक है। सेकेंडली है कि प्री रिक्विजिट कुछ है कि इससे पहले क्या करना है, टॉप सर्जरी में जाने के पहले या हार्मोन से जाने से पहले। बेसिक ये है कि एक मेरी असेसमेंट होती है एज अ सर्जन कि शुड आई बी टेकिंग अप दिस, जिसमें मैं असेस करता हूँ उसका मेंटल स्टेटस, कि पेशेंट इज अ स्टेबल मेंटल स्टेटस में है। ऐसा नहीं है कि आज उसका मन कर रहा है, वो उससे थोड़ी हिस्ट्री में लेता हूँ, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है साइकेट्रिस्ट क्लियरेंस। जी। तो साइकेट्रिस्ट क्लियरेंस के बाद ही हम प्रोसीड करते हैं किसी भी उसके लिए। जी, बिल्कुल, ठीक है। एज का मैं बता दूं, एज का सबसे पहले जी, बिलो 18 को अलाउड नहीं है कोई भी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी। जी। 18 से 21 तक इट इज अलाउड ओनली विद पेरेंटल कंसेंट। पेरेंट का कंसेंट होना जरूरी है, किसी अंकल आंटी का नहीं, पेरेंट का कंसेंट है। पेरेंट नहीं हो तो लीगल गार्डियन हो। जी। 21 इयर्स के बाद पेशेंट, कुछ पर्सन जो ट्रांस पर्सन है, वो खुद कंसेंट दे सकता है गोइंग इन फॉर सर्जरी आफ्टर साइकेट्रिस्ट क्लियरेंस। परफेक्ट, ठीक। तो सब लोग भाई, जो लोग सुन रहे हैं, ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे पता है अभी रिसेंटली कोलकाता से लड़के जुड़े हैं जो आज कॉल पे भी हैं। स्पेशली पॉम, आप सुन लीजिए, आप 17 साल के हैं अभी, तो डॉक्टर साहब ने अभी आप ही के लिए बोला है, थोड़ा ध्यान से सुनिए जो भी डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, फिर हम अब फिर प्री सर्जरी पे, पहले सर्जरी के बारे में जान लेते हैं, फिर सर्जरी के बारे में बात करेंगे। हमें ये बताइए कि जो चेस्ट मैस्कुलाइजेशन, जो बायलैटरल मैस्टेक्टमी का सर्जरी होता है, डबल इंसिजन भी होता है, की होल भी होता है, तो कैसे ये आप डिसाइड करेंगे कि की होल करवाना है कि डीआई करवाना है, और वो पेशेंट के लिए कौन सा सही है? और क्या बिगर चेस्ट, ये क्वेश्चन मेरे को 3 लड़कों ने भेजा है कि बिगर चेस्ट साइज है, जैसे 38 के ऊपर है, तो क्या की होल करवाना चाहिए? सर, चेस्ट साइज 38 का मैं कंसेप्ट बता दूं कि ये जो है ना, ये चेस्ट साइज का कंसेप्ट है, ब्रेस्ट साइज का कंसेप्ट नहीं है। अच्छा जी। ठीक है, तो लेट अस नॉट गो बाय दिस साइज ओनली कि 38 या 36 का क्राइटेरिया नहीं रखते हैं जी। फर्स्ट इज कि पेशेंट की प्रेफरेंस। फर्स्ट है मेरा जो आपने सुना इतना, आपने सुना सबको, आपको फ्रेंड से किया कि आप क्या चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो बोलता है कि मेरे को डबल इंसिजन चाहिए या मेरे को की होल चाहिए। फिर मैं बोलता हूँ कि जैसे पेशेंट मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन पे है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि मेरे को फोटो भेजे विदाउट फेस, चेस्ट की फोटो भेजे।
जी। अगर मेरे पास फिजिकली आता है तो मैं उसको एग्जामिन करता हूँ। राइट। उसमें दो चीज देखी जाती है, साइज देखा जाता है और सेकेंडली देखा जाता है कि स्किन कितनी लूज है। करेक्ट। तो एक क्लिनिकल असेसमेंट रहता है कि अगर ये की होल्स के बाद ब्रेस्ट टिश्यू निकालने के बाद हर बॉडी का अपना एक वो है एक्सटेंट है, जिस लिमिट है जिस तक वो टिश्यू जो स्किन है दैट कैन कंट्रैक्ट में श्रिंक कर जाएगी। करेक्ट। अगर उस लिमिट में हमें लगता है कि ये लिमिट है श्रिंक करने की, तो हम की होल प्रेफर करते हैं। जिसमें बहुत ज्यादा लूज स्किन है या बहुत बड़े ब्रेस्ट हैं, तो उसके अंदर ये रहता है कि अगर हम कर देंगे की होल तो टिश्यू इतना, स्किन इतना श्रिंक नहीं करेगी, उसको जो ट्रांसमैन को थोड़ा सा लूज स्किन के साथ रहना पड़ेगा। बट उसके अंदर भी ऑप्शन है हमारे पास कि हम मे बी 1 ईयर के बाद फिर हम स्किन टाइटनिंग सर्जरी कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो कि नहीं डिसाइडेड है कि नहीं हमें तो की होल ही करवानी है। कल ही मेरे पास एक पेशेंट आया था, आई डोंट नो अगर वो ग्रुप में भी है तो उसको मैंने यही काउंसिल किया, ही वाज कि मेरे को स्कार्स नहीं पसंद है। तो मैंने कहा आपकी ऑप्शन है कि आप की होल करवाइए, बट बी प्रिपेयर्ड कि 1 साल हम वेट करेंगे। 1 साल में आपकी जितनी स्किन टाइट हो जाएगी अच्छी बात है, नहीं तो आई डू अ सेकंड सर्जरी विद अ वेरी कंसेशनल रेट। क्योंकि उसका बेंट ऑफ माइंड ऐसा था मेरे को की होल करवाना है। तो दोनों चीजें मैटर करती हैं कि आपका माइंड क्या है और ब्रेस्ट का साइज क्या है, स्किन कितनी लूज है। जी जी, ठीक ठीक। आई थिंक दिस आंसर्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई रिसीव्ड। तो ये डॉक्टर साहब ने बता दिया क्या क्राइटेरियाज हैं। अच्छा, एक सवाल आया था हमारे पास डॉक्टर साहब। जी जी, बोलिए। एक पॉइंट और है, जी। एक पॉइंट और है, जो रिजल्ट्स हैं वो की होल के इमीडिएट रिजल्ट्स बिल्कुल परफेक्ट वाले नहीं दिखते हैं जी। क्योंकि स्किन आपकी कुछ मंथ्स के लिए लूज रहती है। इवन विद स्मॉलर ब्रेस्ट, छोटे ब्रेस्ट के साथ भी स्किन रिमेन्स लूज फॉर फ्यू मंथ्स मींस 3 से 4 महीने भी हो सकते हैं। जी तो वो प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। की होल वाले मैं सबको काउंसलिंग करता हूँ कि इमीडिएट रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो। जी। डबल इंसिजन में आपको इमीडिएट रिजल्ट दिखते हैं, पर की होल में आपकी थोड़ी स्किन लूज रह सकती है, जिसको वी आर होपफुल कि 6 मंथ्स टू 1 ईयर में वो स्किन टाइट हो जाए। ठीक ठीक। ओके, सो डॉक्टर साहब, टी शॉट्स से हमारे इम्यून सिस्टम पे कोई फर्क पड़ता है क्या? टेस्टोस्टेरोन के जो शॉट्स होते हैं उनसे? सर, इम्यून सिस्टम पे नहीं फर्क पड़ता, पर आपके बॉडी उसके ऊपर जो वो है वो उस पर बहुत कम फर्क पड़ता है, क्योंकि एज अ फीमेल बॉडी आपके बॉडी ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बना नहीं रही है। करेक्ट है। तो वो ले रहे हो आप तो बड़ा माइनर इफेक्ट है, पर इम्यूनिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। परफेक्ट। ठीक ठीक है। सो डॉक्टर साहब, अब हम लोग आते हैं प्रिपरेशन फॉर सर्जरी। उसके लिए कैसे हम लोग, हाउ शुड बी प्रिपेयर फॉर टॉप सर्जरी? और अगर किसी को हिस्ट्री है एंजाइटी डिप्रेशन की, या वो दवाई ले रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे और कितना टाइम यही ऑफ लेना यही पड़ेगा? पर्पस मीटिंग का, जो मेरे साथ मीटिंग का, सर्जन के साथ मीटिंग का, या ऑनलाइन मीटिंग का, या रेफरेंस का। एक जो होता है ना कि एक पेशेंट किसी मेरे पुराने पेशेंट के रेफरेंस से आ रहा है, मैं उससे पूछ सकता हूँ कि ये पेशेंट साइकेट्रिकली मेंटली स्टेबल है या नहीं है। जी। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो ये डिसीजन एंजाइटी में ना ले। ये साइकेट्रिस्ट क्लियरेंस का भी यही पर्पस है, उसका मेंटल लेवल असेस करने का। राइट। अब वो साइकेट्री का ग्रेड, जो एंजाइटी का ग्रेड कितना है, इज इट एंजाइटी ड्यू टू हिज बीइंग अ ट्रांस मैन, तो वो एंजाइटी के लिए तो हम सर्जरी कर ही रहे हैं उसकी एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए। जी। पर अगर हमें लगता है एंजाइटी से वो अनडिसीजिव है, फिर हम कुछ महीने के लिए वेट करते हैं। करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, और इसके लिए टॉप सर्जरी के लिए ऑफिस से कुछ टाइम ऑफ लेना पड़ता है? और जो जो भाई हमारे स्मोक ड्रिंक करते हैं उनका, उनके लिए क्या आपका सजेशन रहेगा? यूजुअली की होल सर्जरी में पेशेंट और ऑलमोस्ट 2 डेज के लिए एडमिटेड रहता है मेरे पास, एंड डबल इंसिजन में 2 to 3 days। ठीक। Overall recovery period is 5 to 7 days. Within 5 to 7 days, almost every of my surgical patient, they are fit to join duty. 5 to 7 days. परफेक्ट। तो मैं सबको 5 to 7 days, 7 days का बोलता हूँ कि अगर आप ऑफ अरेंज कर लेंगे तो इट विल बी वेरी गुड। ग्रेट। ठीक।
ठीक है। और जैसे मैंने पूछा स्मोकिंग ड्रिंकिंग का, एक लड़का पूछ रहा था कि वो कैसे रहे। स्मोकिंग का डेफिनेटली इफेक्ट है, डबल इन सीजन पे उसका ज्यादा इफेक्ट ज्यादा है, वह क्योंकि उसके अंदर कटिंग होती है। की होल में थोड़ा रिस्क का ज्यादा मैटर नहीं करता है क्योंकि इसमें कटिंग नहीं है। ये स्मोकिंग का रिस्क हर सर्जरी के साथ है। True. हर एवरी सर्जरी। ट्रू जी। और ड्रिंकिंग का, लिमिट में ड्रिंकिंग का, इफ योर लिवर इज नॉर्मल लिवर, तो उसमें ज्यादा मैटर नहीं करता। ठीक ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, फिर काफी हैं डॉक्टर साहब, हमारे एक दो भाई हैं जो यूपी से अभी आना चाहते हैं आपके साथ, वो लोग जुड़े हुए हैं, स्पेशली उन्हीं लोगों की वजह से 3-4 लोग हैं जिनकी वजह से आज कॉल ये हो रहा है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड। तो ये वो जानना चाह रहे थे डॉक्टर साहब कि रहने का कैसे होगा अगर वो लोग आते हैं। तो अभी कोविड की वजह से वैसे भी बड़ी प्रॉब्लम है, तो जैसे बुलंदशहर से हैं, देहरादून से 2-3 लोग हैं जो आना चाहते हैं, तो कैसे रहने का कुछ हो जाएगा आपके वहां पे? ये एक्चुअली में सर्जरी नहीं है, बट मेरे पास जो होता है कि मेरे से वो एक वीडियो कॉल से काउंसलिंग कर लें, थ्रू व्हाट्सएप काउंसलिंग कर लें। वंस आई एम कन्विंस की सर्जरी है तो मेरे पास वो आ जाए एक दिन पहले। ठीक। तो मैं सारा साइकेट्रिस्ट क्लियरेंस, ब्लड टेस्ट, एफिडेविट, ये सारा सेम डे करवा लेता हूँ। ठीक। एंड नेक्स्ट डे वी कैन गो फॉर सर्जरी। दे विल स्टे विद मी फॉर 2 to 3 days, जो मेरे एडमिशन पीरियड है। उसके बाद अगर उनका कोई फ्रेंड है तो ठीक है, नहीं तो मैं होटल अरेंजमेंट करवा देता हूँ। परफेक्ट, ठीक। ये बहुत बड़ी बात उन लोगों के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा, तो अब हम लोग सर्जरी पार्ट पर आ जाते हैं डॉक्टर साहब। तो ये बताइए कि ये टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है टॉप का, हिस्टेरेक्टोमी और मेटोइडियोप्लास्टी, इनका तीनों का अलग अलग रहेगा ऑफ कोर्स। सर एक पहले ही आपका क्वेश्चन था कि ये सब इकट्ठे होने चाहिए या डिफरेंट सिटिंग में होने चाहिए। मैं पहले उस पे थोड़ा सा वो पॉइंट बोल बिल्कुल देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब जी, बिल्कुल। तो एज अ सर्जन, अगर मतलब एज नॉट एज अ, मैं अपना फाइनेंसिस को साइड पे रखूं, एज अ सर्जन इट इज ऑलवेज बेटर कि हम 2 सिटिंग में करें, टॉप सर्जरी और हिस्टेरेक्टमी। करेक्ट। ठीक है। कुछ पेशेंट की प्रॉब्लम है कि वो 500 किलोमीटर दूर से मेरे पास आया है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। देन हमने जो रिसेंटली किए हैं, हम उनको 3 दिन के गैप के बाद सर्जरी करते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हिस्टेरेक्टमी के बाद यूजुअली 4-5 दिन का रिकवरी पीरियड रहता है। हम उसको पहले हम हिस्टेरेक्टमी कर देते हैं, 3rd डे उसकी हम फिर टॉप सर्जरी कर देते हैं। तो 5 डेज का टोटल हो जाता है। 5 डेज में वो दोनों सर्जरी से रिकवर हो जाता है। इससे सर्जिकल रिस्क भी कम हो गया, उसका रिकवरी भी 5 डेज का मैं स्टे करवा लेता हूँ, तो रिकवरी पीरियड भी कवर हो गया दोनों सर्जरी का, और कॉस्ट भी बचा। बिल्कुल परफेक्ट। और दूसरा जो सर्जरी है मेटोइडोप्लास्टी एंड हिस्टेरेक्टमी, ये सेम सिटिंग में ही होते हैं। ये बाद में भी हो सकते हैं, बट उनको सेम सिटिंग में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक। Because they are part of the same procedure. सेम प्रोसीजर का पार्ट है। आपने यूट्रस रिमूव किया, जब आप वेजाइना को क्लोज कर रहे हैं तभी आप मेटोइडोप्लास्टी करते हैं। करेक्ट। अच्छा, सो ये फिर स्पेसिफिक सवाल आ जा रहे हैं कि बहुत पेन रहता है कि डॉक्टर साहब सर्जरी के बाद, और ड्रेसिंग का कैसे होगा, क्या सर्जिकल ड्रेन्स? पेन डेफिनेटली रहता है, चाहे की होल है या डबल इंसिजन है। डबल इंसिजन में तो हम कट लगाते हैं, बट की होल में कट दिखता नहीं है, पर हमने अंदर से टिश्यू को काट के निकाला है। करेक्ट। तो डेफिनेटली पेन होगा, पर कट सिर्फ 1 सेंटीमीटर का है, पर अंदर की कटिंग पूरी है। ठीक। तो पेन में ज्यादा फर्क नहीं है। पेन 2 to 3 डेज जितना ज्यादा रहता है, वही पीरियड है जब हॉस्पिटल में रखते हैं तो हम इंजेक्टेबल देते हैं, इंजेक्शन देते हैं पेन के, जो डेफिनेटली टेबलेट से ज्यादा इफेक्टिव है। बट विद इन 4 to 5 डेज पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है। कंफर्टेबल हो जाता है, पूरा ठीक नहीं होता पर कंफर्टेबल हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने टाइम तक कंप्रेशन करना पड़ेगा सर्जरी के बाद, और शावर वगैरह जो है, जिम वगैरह जो है, वो कितने समय बाद शुरू कर सकते हैं टॉप सर्जरी? अलग अलग बताता हूँ।
कंप्रेशन गारमेंट यूजली आई एडवाइज 1 से 1.5 महीने। तो फर्स्ट 10 to 12 डेज मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आप राउंड द क्लॉक डालें। राउंड द क्लॉक मतलब 24 आवर्स डालें। आफ्टर 12-14 डेज दे कैन रिमूव इन द नाइट, मतलब दिन में डाल लें, नाइट में उतार दें ताकि वो कंफर्टेबली सो पाए। तो ये हो गया कंप्रेशन की बात। देन वो बात कब ले सकते हैं? यूजली मेरे सारे पेशेंट 7 to 8 डेज में बात ले लेते हैं, क्योंकि बाय 7 to 8 डेज उनकी ड्रेसिंग हट जाती है, एट द मोस्ट 10 डेज पे। इट इज मैटर ऑफ कि 7-8 डेज 10 डेज जब वो बात नहीं ले पाते, बट आफ्टर दैट डेज तो रेगुलरली बात लेना, रेगुलर। और जिम वगैरह कब से शुरू कर सकते हैं डॉक्टर? रनिंग जॉगिंग वाली एक्सरसाइज है तो यूजुअली आई रिकमेंड कि आप मे बी 8 to 10 डेज या एट मोस्ट 15 डेज में शुरू कर दें। ठीक, और जो लाइट जिमिंग है, लाइट जिमिंग जिसमें ज्यादा वेट नहीं उठाना है, वो 3 वीक्स है। हैवी जिमिंग 5 to 6 वीक्स। ठीक। अच्छा, फिर अब ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, लिमिटेशंस क्या रहेंगी डॉक्टर साहब सर्जरी के बाद? 10-15 दिन क्या क्या नहीं करना है? सर 10-15 दिन जो नहीं, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बिल्कुल नहीं करना है एक्सेप्ट वेट लिफ्टिंग के, वेट उठाना। करेक्ट। आई वांट कि मेरे पेशेंट्स अगले दिन से थोड़ा सा चलें, अगला नहीं तो थर्ड डे ऑनवर्ड्स थोड़ा चलते हैं। मैं उनको प्रेफर करता हूँ कि वो मेरे क्लिनिक से जाते हैं जब थर्ड डे तो वो चल के जाए। को छोड़ के पूछो, सवाल आगे पूछो डॉक्टर। हाँ जी पूछिए। अच्छा, तो ये मैंने पूछा कि हिस्टेरेक्टोमी के बाद ये जिसकी बैक में साउंड है प्लीज बंद कर लीजिए जरा, सामान्य हो जाएगा। अच्छा, ये हमारा म्यूट कर लीजिए भैया प्लीज। ऑडिबल नहीं है, कोई शोर आ रहा है पीछे। मैं वो देख रहा हूँ, मेरा तो यहाँ। अच्छा, ये भाई सबको म्यूट कर दो, म्यूट पे डाल दो सबको अपनी तरफ से। अच्छा, मैं कर देता हूँ। हाँ, साउंड क्लियर नहीं हो रही है। मुझे लगा कि ये शायद हॉस्पिटल से वो हो रहा है। एक सेकेंड। ठीक, मुझे वहां से आ रहा है। अच्छा, डॉक्टर साहब आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर साहब आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। उस पे बटन पे हाथ लगाएंगे तो अनम्यूट हो जाएंगे आप। हाँ, ठीक। हो गया जी, मुझे लगा पीछे से वहां से आ रहा है, क्योंकि मुझे लगा मैंने सारा म्यूट कर रखा है। ये भाई लोगों को इतनी बार बोल चुका हूँ कि जरा म्यूट करके रखा करिए, ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। चलिए, सो ये तो हो गया। तो हाँ, आपने बोला लिमिटेशंस के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, एक्सरसाइज के बारे में बात कर चुके। अगला क्वेश्चन ये था कि हिस्टेरेक्टोमी के बाद पेट फूल जाता है क्या? अगर फूलता है तो कब तक सामान्य हो जाएगा? हम एवरीथिंग गोज फाइन, सब ठीक ठाक रहता है तो हम 24 आवर्स के बाद पेशेंट को सिप्स ऑफ वाटर दे देते हैं। जी। पेट जरूर फूलता है पर ऐसा नहीं फूलता है कि पेशेंट डिस्कम्फर्ट में आ जाए। जी। बस इतना ही फूलता है कि पेशेंट को लगता है कि मेरा पेट फूला हुआ है। इससे ज्यादा नहीं होता है। अगर इससे ज्यादा होता है तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम होती है। रूटीन में सिर्फ इतना ही फूलता है पेट कि उसको लगता है कि कुछ फूला हुआ है, वो भी सिर्फ 24 आवर्स के लिए। ठीक 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 है। अच्छा, और ये की होल सर्जरी के बाद स्किन ढीली रहती है जो आपने बोला, वो क्या जिम करने से टाइट हो जाती है क्या डॉक्टर साहब? सर इफेक्ट पड़ता है, पर आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि जिम करने, अगर बिल्कुल लूज ब्रेस्ट होंगे, लूज स्किन होगी तो जिम करेंगे तो ठीक हो जाएगा, ये नहीं है। बट यस, एडवांटेज है, उस चीज का एडवांटेज 20 to 25% है, एडवांटेज आ जाएगा। ठीक है, ठीक। अच्छा, फिर एक भाई ने पूछा है कि डॉक्टर साहब की होल के साथ निपल ग्राफ्टिंग होती है क्या? सर की होल आपने लिखा था क्वेश्चन, ये रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है।
करेक्ट। की होल के का तो मतलब है, की होल का मतलब है आप ओरिजिनल निप्पल को प्रिजर्व कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। तो निप्पल ग्राफ्टिंग सिर्फ डबल इंसिजन में होती है, क्योंकि उस डबल इंसिजन में आप ओरिजिनल निप्पल को काट देते हैं। करेक्ट है, राइट। उसका पार्ट है, उसमें बिल्कुल नहीं होती है। ये ब्यूटी है, ये एडवांटेज है की होल सर्जरी का, कि आप निप्पल को प्रिजर्व कर रहे हैं। करेक्ट, राइट, ठीक। निप्पल ये हो सकता है निप्पल रिडक्शन, शायद वो कंफ्यूज है भाई जिसने पूछा है। निप्पल रिडक्शन वो है, वो एक जो पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है की होल सर्जरी का। शायद वो निप्पल रिडक्शन पूछना चाहता था जी, तो वो हो सकता वो है। उसमें हम क्या करते हैं, रिसेंटली जब मैंने शुरू की थी तब मैं निप्पल रिडक्शन नहीं करता था सेम सिटिंग में। सेम सिटिंग में जब मैंने ब्रेस्ट रिमूवल किया है जी जी। पर अब जिन भाइयों ने करवाई है मेरे से रिसेंटली विद इन लास्ट 6 months to 1 year, मैंने कुछ निप्पल रिडक्शन उनका कर दिया है सेम सिटिंग में। करेक्ट, जो कि वो लोग भी हैप्पी हैं और मैं भी हैप्पी हूँ। परफेक्ट जी, क्योंकि एक सर्जरी से बच गए। और मैंने एक मेरे जो पेशेंट थे जिनको मैंने किया था, उनकी मैंने 1 साल पहले किया था, उनकी निप्पल रिडक्शन अब से की है। अगर हम सेकंड सिटिंग में भी निप्पल रिडक्शन करते हैं, बहुत छोटी सी सर्जरी है, लोकल एनेस्थीसिया में जस्ट हाफ एन आवर की सर्जरी है, वो भी कोई बड़ी सर्जरी नहीं है। पर लास्ट 1 ईयर से मैंने 1 ईयर से स्टार्ट कर दिया है निप्पल रिडक्शन, पार्शियल निप्पल रिडक्शन, थोड़ा 100% नहीं, पार्शियल निप्पल रिडक्शन सेम सिटिंग में करना। और अच्छी बात यह है कि उनमें से कोई भी दोबारा ये कहने नहीं आया कि मेरे निप्पल को और छोटा करना है, वो सब बहुत हैप्पी है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कॉल अभी खत्म हो जाएगी तो वही लिंक पे जो है क्लिक करके वापस आना पड़ेगा। ये मैं बता चुका आपको। अच्छा, तो ये तो बहुत बढ़िया बात आपने बताई। दिस इज वेरी वेरी ग्रेट, गुड। अच्छा, तो ये एक सवाल एक भाई ने पूछा है कि 40 के ऊपर के ट्रांसमेन जो है उनकी की होल हो सकती है क्या? सर, उसमें एज का कंसर्न नहीं है, उसके अंदर वही ब्रेस्ट साइज। ठीक है, नाउ कम्स द पॉइंट कि डायबिटीज में जी, डायबिटीज में हम सर्जरी दोनों कर सकते हैं, टॉप सर्जरी भी और ये डबल इंसिजन भी, ठीक, प्रोवाइडेड उसका डायबिटीज वेल कंट्रोल्ड है। ठीक। अच्छा, अब हम बॉटम सर्जरी के बारे में डॉक्टर साहब से कुछ बात करना चाहते हैं कि जो मेटोइडियोप्लास्टी होती है, इसके बारे में डॉक्टर साहब हमें जो भी आप बताना चाहें प्लीज बताइए, एवरीथिंग दैट यू वांट टू टेल अस। इसके पहले तो पर्पस बता देता हूं मैं। जी जी। दिस इज पर्पस इज कि ये स्टैंडिंग पोजीशन में आपने यूरिनेशन के लिए है। करेक्ट। दिस इज नॉट फॉर इंटरकोर्स और सेक्स। करेक्ट। क्योंकि पेनिस का साइज एडिक्वेट साइज चाहिए होता है इंटरकोर्स के लिए, तो मेटोइडोप्लास्टी वो साइज नहीं, मैच ही नहीं करती है उसको। करेक्ट करेक्ट। तो पर्पस इज ओनली फॉर यूरिनेशन इन स्टैंडिंग पोजीशन। सेकेंडली, इसमें किस में कर सकते हैं, वी वांट कि ये वो पर्सन है, ट्रांसमैन है जिनमें क्लाइटोरिस का साइज थोड़ा बड़ा हो गया। करेक्ट। यहाँ पे आती है हार्मोन की इंपॉर्टेंस। राइट। जो लोग हार्मोन ले रहे होते हैं यूजली उनमें क्लाइटोरिस का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है और उनके अंदर मेटोइडोप्लास्टी सर्जरी ज्यादा सक्सेसफुल रहती है। करेक्ट। तो पर्पस हो गया। और कर किस में सकते हैं, हम उन सब में कर सकते हैं जिनमें क्लाइटोरिस का साइज थोड़ा बड़ा है। और डेफिनेट एडवांटेज रहता है। हमने रिसेंटली शुरू किया ये करना, फॉर लास्ट 1.5 years। पेशेंट सेटिस्फेक्शन काफी अच्छा है। और अगर हम सेम सिटिंग में करते हैं हिस्ट्रो के साथ, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा ऐड नहीं होती है। ठीक। अगर आप कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखोगे तो बहुत ज्यादा है इसका, मतलब बेनिफिट बहुत हाई है मेटो का। बिकॉज हिस्ट्रो के साथ थोड़ा सा अमाउंट एक्स्ट्रा देके आप ये करवा रहे हो और उसका एडवांटेज बहुत ज्यादा है। परफेक्ट। तो जैसे उनमें से कुछ लोग जो फेलोप्लास्टी के लिए जाना चाहते हैं वो फिर भी ऐसा नहीं है कि मेटोइडोप्लास्टी करवा लिए तो फेलोप्लास्टी नहीं करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो फिर भी फेलोप्लास्टी करवा सकते हैं। ठीक, परफेक्ट।
ठीक है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि हिस्टेरेक्टोमी और मेट्रो जो है साथ में हो सकती हैं, इट्स अ पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी नहीं, प्रेफरेबली अच्छा, अगर अच्छी हो साथ में तो अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, ठीक ठीक। तो यही काफी लड़कों ने सवाल पूछा था कि मेट्रो के बाद खड़े होकर के पी कर सकते हैं क्या, तो वो दैट इज उसका पॉसिबल डॉक्टर। पर्पज ही यही है, उसका पर्पज ही, पर्पज ही है, उसका मकसद ही यही है। बस बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो डॉक्टर साहब फिर अब हम आ जाते हैं थोड़ा, हमें कॉस्ट के बारे में हमको थोड़ा सा डॉक्टर साहब आइडिया दे दीजिए कि जो है आपका जो टॉप सर्जरी का है उसका क्या रहता है, प्लस हिस्टेरेक्टोमी एंड मेट्रोइडियोप्लास्टी का जो है इसका क्या कॉस्ट रहेगा, ये आप हमें बता दीजिए। प्लस वो लोकल्स के लिए भी जो दिल्ली के हैं और जो आउट स्टेशन आ रहे हैं उनके लिए, दोनों के लिए। सर कॉस्ट, जो सर्जिकल कॉस्ट है, मेरा जो सर्जिकल कॉस्ट है वो सेम है दोनों के लिए। जी जो फर्क रहता है वो सिर्फ स्टे का रहता है। अगर वो चाहते हैं कि मैं उनका स्टे करूं, वो डायरेक्टली भी होटल में पे कर सकते हैं, गेस्ट हाउस में, जी जो बिल्कुल पास में ही है। हम्म वो ज्यादा नॉर्मल सा गेस्ट हाउस है, कॉस्ट भी उसकी नॉर्मल सी है, राउंड अबाउट 1500 पर डे के चार्जेस रहते हैं। परफेक्ट ठीक है। जो मेरी टॉप सर्जरी की कॉस्ट है हम्म वो आप बताना मुझे कि मेरी ज्यादा है, कम है, नॉर्मल है, ये आप बताना। जी ये राउंड में सामने रखा है 75,000। हाँ ये इंक्लूडिंग एवरीथिंग है। एवरीथिंग मींस कि जिसमें टेस्ट भी, ब्लड टेस्ट भी इंक्लूडेड है, हम्म। जिसके अंदर साइकेट्रिस्ट क्लियरेंस भी इंक्लूडेड है, जिसके अंदर एफिडेविट कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, वाओ। जिसके अंदर स्टे में जो मेडिसिन है, जो सर्जिकल मेडिसिन है, वो भी इंक्लूडेड। यानी कि दिस इज कंप्लीट पैकेज। वेरी नाइस है। तो बहुत अभी तक जो हमारे पास आए हैं उसमें तो ये सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल आपने बताया है अभी, मोस्ट दैट्स नाइस। इकोनॉमिकल। या सो दैट्स अमेजिंग, ठीक है। तो ये है। तो जो हिस्ट्रो की कॉस्ट रहती है, ओनली हिस्ट्रो की कॉस्ट, दैट इज राउंड अबाउट 80 to 85,000। दैट आल्सो इंक्लूड्स एवरीथिंग। और अगर हम मीटो सर्जरी साथ में ऐड करते हैं तो इट आई जस्ट ऐड 15,000 रुपीज टू इट, जो कि मेरे बस कॉस्ट ही एक्स्ट्रा है। मैं सिर्फ बिकॉज आई वांट टू प्रमोट दिस, मेरे को लगता है कि मेरे पेशेंट्स को ये बेनिफिट करेगी, इसलिए मैंने उसको ना बड़ा रीजनेबल रखा है। मेरी 15,000 रुपए कॉस्ट ऐड होती है, तो मैंने सिर्फ 15,000 ही उसको ऐड किया। वेरी नाइस। जस्ट आई वांट कि मैं चाहता हूँ मेरे पेशेंट्स जो सिर्फ हिस्ट्रो के लिए आ रहे हैं वो शिफ्ट हो जाएं। वो सिर्फ इसलिए नहीं, यार पेमेंट नहीं है इसलिए वो नहीं करवाएं। तो आई जस्ट वांट कि वो दोनों करवाएं, बिकॉज मेरी उसी से मुझे लगता है कि मेरी बहुत गुडविल बन जाएगी। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। नहीं, इससे भी हो रही है डॉक्टर साहब, ये जो कॉल हो रहा है ये लाइक इंटरनेशनली ट्रांसमेंट जुड़े हुए हैं, और जैसा कि है कि इंडिया इज लाइक इस समय हब है, बहुत लोग जो है इंडिया आ रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ अमेरिका से लोग जो है प्रेफर करते हैं क्योंकि सर्जरीज चीपर भी होती हैं, प्लस बेहतर सर्जरीज हो रही हैं इंडिया में इस समय। तो ये एक बहुत अच्छा वो है, तो इसीलिए मैंने बोला कि मैं आपसे कॉस्ट का एक आइडिया ले लूं। अच्छा, कुछ एक सवाल बिल्कुल अभी-अभी आए हैं, तो आप अगर जवाब दे सकें। एक भाई पूछ रहे हैं कि अगर यूट्रस बहुत बड़ा है, लार्ज है, तो क्या लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर हो सकता है क्या सर उसके हिस्टेरेक्टोमी के अंदर, लिए? भाई उसके अंदर लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर हो सकता है, जी, थोड़ा सा कॉस्ट ऐड हो जाती है। जी, मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकलिटीज को सिंपल करके बताता हूँ, जी, क्यों कॉस्ट ऐड होती है और क्यों नहीं कर सकते थे पहले हम। हुँ, उसके अंदर ये है कि जब जो ये भी की होल सर्जरी है, जो हिस्ट्रो सर्जरी है, ये की होल सर्जरी, इसके अंदर सिर्फ हम होल्स बनाते हैं और उसी होल से रिमूव कर देते हैं, करेक्ट, कट नहीं लगता है कोई। जी, तो छोटा यूट्रस होता है तो उसको हम उसी कट की होल से निकाल लेते हैं। हुँ, 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 अगर यूट्रस बड़ा होता है तो उस की होल से निकालना मुश्किल हो जाता है। करेक्ट, उस की होल से निकालने के लिए यूट्रस को हमें पेट के अंदर पीसेस में काटना पड़ता है। हुँ, 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 तो उस पीस को काटने के लिए एक स्पेशल इक्विपमेंट होता है जिसको मार्सुपिलाइजर कहते हैं। अच्छा, मार्सुपिलाइजर मींस श्रेडिंग, चॉपिंग करना। हुँ, तो हुँ, उसकी कॉस्ट ऐड हो जाती है, राउंड अबाउट 15 to 20,000 उसकी कॉस्ट ऐड हो जाती करेक्ट, ठीक, ठीक। अच्छा, सो इसी से जुड़ा हिस्टेरेक्टोमी से जुड़े 2-3 सवाल और हैं सर। कि है। हाँ जी। जो हिस्टेरेक्टोमी में सर्विक्स का जो रिमूवल होता है, वो मैंडेटरी होता है कि ऑप्शनल होता है?
और क्या आप क्या बताएंगे, आप क्या सर्विक्स रिकमेंड करेंगे? शायद ये भी एक कंफ्यूजन है, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं है, एनाटॉमी से वाकिफ नहीं है। करेक्ट, तो मैं आपको बता दूं, जी, जो सर्विक्स है दैट इज पार्ट ऑफ यूट्रस, रादर दैट करेक्ट, इज ओपनिंग ऑफ यूट्रस। करेक्ट, करेक्ट, जी, तो वो जब यूट्रस निकलेगा तो सर्विस तो निकलेगी ही निकलेगी। परफेक्ट, ठीक। जो कंफ्यूजन है, शायद वो भाई ये पूछना चाहता था कि वेजाइना क्या उसमें रिमूवल जरूरी है या नहीं। अब जैसा उन्होंने सवाल लिख तो के दिया डॉक्टर साहब, सर्विक्स, मैंने वैसे ही पूछ लिया, बट नहीं, वही। मैं वो बता रहा हूँ ना, दैट इज बिकॉज कि वो आप डॉक्टर नहीं है, आप उसकी एग्जैक्टली, मेकअप वो एनाटॉमी से वाकिफ नहीं है। जी, शायद वो भाई ये पूछना चाहता था कि वो जो है वो विजाइना वो रिमूवल जरूरी है या नहीं, करेक्ट, क्योंकि हाँ, सर्विक्स और यूट्रस तो, सर्विक्स तो अगर कमरे में आ रहे हो तो दरवाजे से ही आना है ना, करेक्ट, तो वो करेक्ट, तो एक ओपनिंग है, ओपनिंग है यूट्रस की, राइट, राइट, वो तो निकलेगी ही निकलेगी। ठीक, ठीक, विजाइना, विजाइना निकालना नहीं निकालना ऑप्शनल है, ठीक, ठीक, ऑप्शनल है, बिकॉज आपका पर्पस, जो आपके पर्पस के लिए उसको निकालना ऑप्शनल जरूरी है। क्योंकि अगर आपको वेजाइना का पर्पस सिर्फ उसके बाद सिर्फ इंटरकोर्स का रह जाता है, पर अगर उसको रखना, अगर ट्रांसमैन के लिए मुझे नहीं लगता कि उसको रखना वो जरूरी है, रादर एक फीलिंग के लिए कि नाउ आई एम अ कंप्लीट मैन, उसको निकालना ही जरूरी है साइकोलॉजिकली। बिल्कुल, बिल्कुल, आई एग्री। और ये उसके लिए मिटोइडोप्लास्टी के लिए तो जरूरी है निकालना। जी, ठीक, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मेरे को हिस्ट्रो के साथ, नाउ देयर आर 3 थिंग्स, कि मैं सिर्फ हिस्ट्रो करवाना चाहता हूँ, वन थिंग, मैं हिस्ट्रो के साथ वेजाइना को रिमूव करवाना चाहता हूँ, 2 थिंग, अगर मैं हिस्ट्रो के साथ मिटोइडो करवाना चाहता हूँ तो वेजाइना रिमूव होगा ही। ठीक। अच्छा, ये भाई एक्चुअली पूछ रहे हैं, इन्हीं के सवाल हैं ये 2-3 जो हैं, वो बोल रहे हैं कि हिस्टेरेक्टोमी सर्जरी से कुछ गड़बड़ हो सकती है, व्हाट कैन गो रॉन्ग? देखो भाई, इसको बोलना भाई, हर सर्जरी के अंदर थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हैं, आप करेक्ट, उसको 1 to 2% की कैटेगरी में रख सकते हैं। जी, जी, अगर आप कॉम्प्लिकेशन थोड़े से चांसेस एज कंपेयर टू, मैं 2 सर्जरी को कंपैरिजन कर रहा हूँ, टॉप सर्जरी और हिस्ट्रो, करेक्ट, तो हिस्ट्रो थोड़ी सी चांसेस कॉम्प्लिकेशन के थोड़े से ज्यादा हैं एज कंपेयर टू टॉप सर्जरी। ठीक, उसका कारण क्या है? आप टॉप सर्जरी में आप स्किन के अंदर ब्रेस्ट को निकालते हो, बंद कर देते हो, आप पेट के अंदर नहीं जा रहे हो। करेक्ट, आप हिस्ट्रो को करने के लिए, यूट्रस को रिमूवल के लिए आपको पेट के अंदर जाना है, तो राइट, थोड़े से कॉम्प्लिकेशन के चांसेस 2-4% बढ़ जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। इसमें भी फिर भी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस 1-2 या ज्यादा से ज्यादा 3%, इससे ज्यादा नहीं। नहीं, ठीक, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर ये मेट्रो के बारे में बस 2-3 सवाल और हैं, उसके बाद सवाल सारे खत्म हैं। फिर आपसे हम पूछेंगे, आप जो भी रिकमेंडेशंस दें, जो भी आप बताना चाहें। ये भाई एक पूछ रहे हैं कि पेनिस का साइज क्या रहता है उसमें, मेट्रो में? सर, पेनिस का साइज आपका वही रहता है जो आपकी क्लाइटोरिस का साइज है। हम्म, हम्म, तो आपने जब यूट्रस निकाल लिया हम्म, और साथ में मीटो सर्जरी करवा ली, हम्म, तो आपके जो ओवरीज थे वो भी रिमूव हो गए, करेक्ट, और अगर आप उनके साथ टेस्टोस्टेरोन और ऐड कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो वो क्लाइटोरिस का साइज जो है वो और बड़ा होता रहेगा विद टाइम। विद टाइम, जी, तो वो थोड़ा सा आपकी जो वो है, जो सो कॉल्ड स्मॉल पेनिस है, उसका साइज थोड़ा थोड़ा टाइम के साथ ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन की वजह से और बढ़ता रहे। करेक्ट, अब मीटो सर्जरी में सिर्फ यूरिन का रास्ता क्लाइटोरिस में ऐड कर देते हैं, उसका साइज नहीं बढ़ाते। करेक्ट, ठीक। यही अगला सवाल था एक्चुअली, कि वो पूछ रहे थे कि क्या मेट्रो में साइज बढ़ सकता है पीनिस का? नहीं, वो नहीं हो सकता। नहीं बढ़ सकता, वो हार्मोन से ही बढ़ेगा। ठीक, ठीक। अच्छा, और फाइनली ये क्वेश्चंस 2 सवाल हैं डॉक्टर साहब, कि फेलो और मेट्रो में मेन डिफरेंस क्या है और प्रेफरेबल सर्जरी कौन सी है? तो दोनों ही सर्जरी अलग अलग हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, जी। दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते।
ना पर्पस उनका, ना प्रोसीजर, एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर, ना कॉस्ट, दोनों वाइडली डिफरेंट है, वाइडली डिफरेंट। करेक्ट। जो मिटो सर्जरी है इसको आप हिस्टेरेक्टमी के साथ करवा सकते हैं सेम सिटिंग में, फेलोप्लास्टी को नहीं करवा सकते। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉस्ट ऐड करके आप 15-20 हजार रुपए ऐड करके आप एक मिटो सर्जरी करवा सकते हैं, उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। बट फेलोप्लास्टी इज अ बिग सर्जरी, बहुत बड़ी सर्जरी, उसका कॉम्प्लिकेशन रेट भी ज्यादा है, उसका 100% फेलियर रेट भी हो सकता है, ठीक है। पर मिटोइडो का 2-3% से ज्यादा फेलियर रेट नहीं। करेक्ट करेक्ट। बट अब उसका फिर फेलोप्लास्टी क्यों करवाते हैं लोग? साइज के लिए, साइज के लिए जी। जो फेलोप्लास्टी साइज दे सकता है वो मिटोइडो सर्जरी नहीं दे सकता। करेक्ट। ठीक है, साइज के लिए। अगर आपको फंक्शनल पेनिस का चाहिए, इंटरकोर्स के लिए चाहिए पार्टनर के साथ, तो आपको फेलोप्लास्टी ही करवाना पड़ेगा। करेक्ट। सेकेंडली, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जी, सिर्फ फेलोप्लास्टी करवा के आप फंक्शनल पेनिस फॉर इंटरकोर्स नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर मसल नहीं है। करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो करने वाला भी नहीं बताएगा आपको, वो ये कि फेलोप्लास्टी इज जस्ट एक पेनिस को कर दिया जो कि एक लूज टिश्यू है, उसके अंदर मसल नहीं है, तो उसमें इरेक्शन नहीं होगी। करेक्ट। उसमें इरेक्शन के लिए आपको इम्प्लांट करवाना पड़ेगा, विच कॉस्ट राउंड अबाउट 4-5 lakhs। और उसके इम्प्लांट भी फेलियर के चांसेस होते हैं। बिल्कुल जी। तो जो फेलोप्लास्टी के लिए प्लान कर रहे हैं वो इम्प्लांट की कॉस्ट, उसके साइड इफेक्ट्स, उसके फेलियर को पहले करके फिर फेलोप्लास्टी को सोचें। ठीक। क्योंकि विदाउट इम्प्लांट फेलोप्लास्टी इज जस्ट एक यूरिनेशन का रास्ता ही है जी। बिल्कुल, उसमें इरेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे पास जितने सवाल थे वो हमने सारे पूछ लिए। और एक्सटेंट ऑफ सर्जरी, एक्सटेंट ऑफ सर्जरी जी वो जी। एक बहुत बड़ी सर्जरी है जो 7 से 8 घंटे की सर्जरी है फेलोप्लास्टी। ओह अच्छा। और कॉस्ट भी राउंड अबाउट 3-4 lakhs हो जाती है। ओह ओके। और आपका हॉस्पिटल का स्टे भी 5-7 days हो जाता है, रिकवरी भी अनदर 5-7 days हो जाती है। तो आपका है, और कॉम्प्लिकेशन रेट काफी ज्यादा है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो हाँ, बाकी जैसा मैं कॉल्स में बोल चुका हूँ काफी बार कि मेट्रो कराना ही ज्यादा बेहतर रहता है। बाकी इंटरकोर्स के लिए तो ऑलवेज वी कैन यूज प्लेजर डिवाइसेस, वो काफी अवेलेबल वही बोल रहा हूँ। बट यू शुड बी अवेयर कि आप एक सर्जरी प्लान कर रहे हो, दैट इज नॉट फॉर, मतलब सिर्फ बिना इम्प्लांट के पर्पस विल नॉट बी सॉल्व। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल जी, एकदम ठीक है। तो अगर ये तो हो गए हैं सारे जो भी सवाल भेजे थे आप लोगों ने, उसके अलावा मैंने जो ऐड किए सवाल वो सारे हो चुके हैं डॉक्टर साहब से, वो भी सर्जरी से निकले हैं अभी। इसके अलावा अगर एक आध क्वेश्चन अगर किसी का रह गया हो, कुछ पूछना है तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रियांक, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आप सबको अनम्यूट कर दीजिए। हाँ भाई, मेरे को ये पूछना था बेसिकली कि जैसे मेट्रो में 2 से 2.5 इंच का जैसे जितना भी क्लिटोरिस का साइज होता है वो हो गया, लेकिन उसके बाद अगर हमें पार्टनर के साथ रहना तो हम एसटीपी में प्लेजर रॉड यूज कर सकते हैं? डॉक्टर से ये पूछना था, मतलब वो हाँ जी, हमारा हाँ काम जी, कर सब सकता है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, आप सब डिवाइसेस यूज कर सकते हैं। उसमें कंफर्टेबल, मतलब कंफर्टेबल रहता है क्योंकि नीचे से तो पूरा बंद हो गया होगा, तो कंफर्टेबल रहता है वो सब पूरा? हाँ बिल्कुल, आप अब आपका वो वेजाइना बंद हो गया है, मतलब आप जी 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 उसके जी जी। ऊपर कोई भी डिवाइस ऐड करना चाहे तो लगा सकते ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। हैं, स्ट्रैप ऑन करके या कुछ भी डिवाइस आप लगा सकते जी ठीक बिल्कुल ठीक, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, उत्तम भारद्वाज, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज।
और सवाल पूछ लीजिए। इसके अलावा जिसको सवाल पूछना है प्लीज अपना हाथ खड़ा कर दीजिए ताकि मैं एक-एक करके कर दूंगा। उत्तम, पूछिए, अपना सवाल पूछ लीजिए। ठीक है, समीर आप पूछ लीजिए, आपका क्या सवाल है? अपने आप को अनम्यूट करके पूछिए। ओके, थैंक यू अभी भाई। हाँ। बस मैं डॉक्टर साहब से यही पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैंने लास्ट ईयर आपसे 1 जून को सर्जरी कराई थी, दोनों एक साथ माता रूप रानी हॉस्पिटल में। तो थोड़ा सा मेरे को निप्पल का इश्यू हो गया, वो बिल्कुल ही मतलब खत्म ही हो गया। क्या कुछ ऐसा है कि दोबारा से? आपने कौन सी सर्जरी? डबल इंसिजन कीहोल था? हाँ हाँ जी, हाँ जी, डबल इंसिजन। डबल इंसिजन में निप्पल खत्म हो गया? हाँ बिल्कुल ही, मतलब ऊपर से जस्ट वो, हाँ मतलब है ही नहीं, यूँ लगा लो। ग्राफ्ट लगाया होगा एक अलग से कलर का, उसमें सेंसेशन नहीं होती है डबल इंसिजन में जो निप्पल लगाते हैं, पर हाँ, एक हाँ। अलग से पैच दिखता है, वो भी नहीं है। मतलब अलग से कलर तो है, बस थोड़ा सा जस्ट मतलब थोड़ा सा डिफरेंट कलर, डबल इंसिजन बाकी का कुछ नहीं। यही एक नुकसान है जी डबल इंसिजन का, उसमें सेंसेशन अच्छा, नहीं होता है हाँ निप्पल में। अच्छा, अच्छा। हाँ। मतलब वो जैसे एक ऊपर। ट्रांसप्लांटेड हाँ, हाँ। ट्रांसप्लांटेड निप्पल है। ट्रांसप्लांटेड मींस आपने कहीं से उठा के कहीं लगाया है। अच्छा, यही अच्छा। मैं बोलता अब हूँ। उसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है डॉक्टर साहब, जैसे मतलब नहीं, थोड़ा उसका सा कोई देखो। सोल्यूशन नहीं है उसमें सेंसेशन करने का। वो सिर्फ लुक के लिए है, लुक का मतलब अपीयरेंस के लिए है। इसीलिए मैंने हाँ, यहाँ बताया कि जस्ट मैं अपीयरेंस थोड़ा सा हो जाए। अपीयरेंस, आप मेरे को एक बार बताइए, उसमें पिगमेंटेशन हम कर सकते हैं। अगर आपका अच्छा, कलर मैच में प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन हम कर सकते हैं उसमें। जैसे टैटू आप करवा सकते हैं, ब्राउन कलर का टैटू कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा। क्या कुछ कॉस्ट होती है डॉक्टर साहब इसकी? तो आप टैटू आर्टिस्ट से बात कर लीजिए, सिर्फ सिंपल आपको उसमें पिगमेंट डालना है, कोई ज्यादा अच्छा, कॉस्ट नहीं है अच्छा, उसकी जी। अच्छा, अच्छा। और वो मतलब वो समीर टैटू आप आर्टिस्ट का ही आपके ग्रुप उसमें नहीं पे, आता? नहीं वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो वो सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है, वो टैटू का जो है। अच्छा, अच्छा। टैटू, वो पिगमेंट, ये टैटू तो वो डिजाइन बनाते हैं ना, हाँ। इसमें तो बिल्कुल हाँ, आसान हाँ। है, वो डॉट डॉट करके उन्होंने सुई से पिगमेंट डाल देना है। अच्छा, अच्छा। थैंक यू डॉक्टर साहब। ठीक है। और सेकेंडली ये मैं बताना चाहूंगा कि मैं जो पहले करता था, आज से 1 साल 1.5 साल 2 साल पहले, मैं ज्यादातर 60-70% डबल इंसिजन करता था। जी। और अब निप्पल के इशू की वजह से मैं 60-70% अब की होल कर रहा हूँ। चाहे स्किन लूज भी रहती है, थोड़ी सी स्किन लूज, मैं फिर भी प्रमोट करता हूँ कि आप की होल करवाएं। सिर्फ जो जैसे इस भाई की प्रॉब्लम थी कि निप्पल में कोई सेंसेशन नहीं है, मैं इसीलिए बोलता हूँ आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज लूज स्किन पे कर लो, पर आप की होल को अगर जो बॉर्डर लाइन केसेस हैं जिनमें हम दोनों कर सकते हैं, उनमें आप की होल को प्रेफर करो, ताकि देखो जो एक स्कार एक बॉडी पे बन गया ना, उसको दुनिया में कोई प्लास्टिक सर्जरी हटा नहीं सकती। ट्रू, ट्रू, बिल्कुल। जो एक निप्पल जो एक बार कट गया, उसमें सेंसेशन दुनिया में कोई ताकत ला नहीं सकती। करेक्ट। तो जो आप मेरे को बस डॉक्टर किसी भी सर्जन के पास जाओ, उसको इतनी लिबर्टी दे दो कि सर कोई बात नहीं, थोड़ी लूज स्किन ले जाए, पर आप डबल इंसिजन के लिए सोच लो, तो वो सर्जन जरूर सोचेगा। पर कुछ आते हैं जो मेरे पास ट्रांसमैन, उनमें ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने की जो मेंटेलिटी है वो नहीं होती है। और मैं उनको बहुत कोशिश करता हूँ समझाने की कि ये निप्पल दोबारा नेचुरल नहीं बन सकता जी। तो आप सबके लिए यही करो कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आप कर लो कि कोई बात नहीं सर, हम उस पे कर लेंगे। हेलो हेलो जी, हेलो जी कि डॉक्टर साहब। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आप न्यू स्किन पे कर लो, तो ऑलवेज गो फॉर, मतलब जिसके अंदर ये है कि दोनों सर्जरी हो सकती हैं, तो आप उसके अंदर की होल करो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज लूज स्किन पे कर लो। बस ये मेरी एडवाइस है, एक ब्रदरली एडवाइस है। जी बिल्कुल, नो इट्स वेरी गुड एडवाइस, थैंक यू डॉक्टर साहब हमें बताने के लिए। तो ठीक है, और समीर बाकी ग्रुप पे, आप टेलीग्राम ग्रुप पे हो तो वहां पे है टैटू आर्टिस्ट, आप वहां पे पता कर सकते हैं जैसे डॉक्टर साहब ने बोला पिगमेंटेशन के लिए। ठीक है, ये पिंक गंगवार, आप अपना सवाल पूछ लीजिए डॉक्टर साहब से, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो सर, गुड इवनिंग।
हाँ जी, गुड इवनिंग भाई। सर मुझे दो क्वेश्चन पूछने थे। पहला ये था कि सर एक्चुअली मेरी जॉब गवर्नमेंट है, यूपी कांस्टेबल हूँ मैं, तो मुझे ये कंफर्म करना था कि मुझे पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा या फिर मैं डायरेक्ट सर्जरी करा सकूं आपके पास आके। देखो, प्रोटोकॉल सर्जरी के लिए सबके लिए बराबर है, वो गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है या जॉब नहीं भी करता है। अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आपको सर्जरी के बाद आपको अपना सेक्स रीअसाइनमेंट पेपर्स में करवाने के लिए, राइट। उसमें कोई आपको वैसे जो कोई लॉयर ज्यादा हेल्प करेगा, पर एज पर रूल अब रूल्स बहुत रिलैक्स हो गए हैं। आप ये करवा सकते हैं और बड़ा इजीली करवा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट नहीं करती है तो कोर्ट बहुत हेल्प करेगा आपकी ये करवाने में। उस सर पे मैंने गंगवार जी, आपने अगर अटेंड किए हो, 2 कॉल मैं कर चुका हूँ रूल बुक के ऊपर कि कैसे चेंज कराना है, क्या कराना है। आज का जो कॉल है वो डॉक्टर साहब से सर्जरी को लेकर के है। तो अगर सर्जरी को लेके आपके सवाल हैं तो वो पूछिए। ये सब सवाल जो है वो इसके लिए कॉल्स हो चुके हैं ऑलरेडी कि कैसे चेंज करवाना है, क्या करवाना है, ये कॉल मैं कर चुका हूँ। पर सर्जरी का प्रोटोकॉल दोनों के लिए सेम है। सर्जरी से पहले दोनों के लिए सेम है। वो आपके लिए तो ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब में अपना सेक्स चेंज करवाना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वो सर, आपके लिए तो ज्यादा जरूरी है बाकियों से। जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था कि अगर मुझे भाई टीबी की प्रॉब्लम है तो सर्जरी में कोई दिक्कत होगी? 2 महीने मतलब 2 मंथ आपका बाद ही टीबी रिपोर्ट नेगेटिव कंट्रोल्ड आई। है? आपका टीबी कंट्रोल्ड है? सर रिपोर्ट तो 2 मंथ बाद ही नेगेटिव आ गई थी, बस 5 मंथ हो भी गए हैं कोर्स को, लास्ट मंथ सर बताए। आपकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन होंगी, तो उसके बाद आप सर्जरी के लिए फिट होंगे। वो आपकी इन्वेस्टिगेशन किसी भी सर्जरी के लिए कॉमन है। आप कोई भी सर्जरी करवाना चाहते हो तो वो एनेस्थीसिया की फिटनेस होती है कि आप बेहोश करने लायक हैं कि नहीं, रिस्क ज्यादा तो नहीं है। उसके अंदर सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट वगैरह होता है। और आपका जैसे आप नेगेटिव हो गए तो एक तो नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए होती है, और सेकेंडली आपका सीटी स्कैन चेस्ट होता है और एक पीएफटी होता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, कि आपके लंग्स अब ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं। या कोई भी सर्जरी करवाने जाएंगे उससे पहले आपको करवाना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू। वैसे आप सर्जरी के लिए अगर आप प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हैं, ज्यादातर जो लोग हैं किसी भी सर्जरी के लिए फिट हो जाते हैं आफ्टर 3 to 4 मंथ्स। इसमें कोई डरने की बात नहीं। ठीक है। लकी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, सवाल पूछ लीजिए डॉक्टर साहब से। क्या अच्छा, मैं पहले कोई भी भाई पूछे उससे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि प्लीज सर्जरी को लेकर के सवाल करिए। ये सब पेपर्स और ये सब, इन सब के लिए आप ग्रुप पे मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ और कॉल्स हो चुके हैं, पीपीटीज अवेलेबल है, फेसबुक पे अपलोडेड है। तो डॉक्टर साहब से प्लीज सिर्फ सर्जरी के बारे में बात करें। पूछिए लकी। आप ये पीपीटी, जस्ट अ मिनट, ये जो पीपीटी का लिंक है, जस्ट फॉर माय नॉलेज, मुझे लिंक भेज देंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल भेज देंगे आपको। मैं भेज दूंगा, बिल्कुल। पेशेंट मुझसे भी पूछते रहते हैं। बिल्कुल सर, मैं भेजता हूँ, बिल्कुल भेजता हूँ। सो नाइस। लकी पूछिए। हेलो हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर मुझे ये पूछना था कि होल सर्जरी के बाद फैट बढ़ने के चांसेस होते हैं क्या वापस? सर सर्जरी के बाद भाई फैट तभी बढ़ेगा जब आप ओवरऑल करेंगे। इस सर्जरी से फैट के बढ़ने या ना बढ़ने का कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपके ओवरऑल फैट बढ़ने की टेंडेंसी है तो आपका बढ़ेगा, नहीं तो इस सर्जरी इन पर्टिकुलर की वजह से आपका नहीं बढ़ेगा। ओके ओके सर, एक सवाल और था कि ये दोनों सर्जरीज में, मतलब ऐसा किसी ने बताया था, मुझे नॉलेज नहीं है, तो कि कैंसर के चांसेस कुछ होते हैं क्या दोनों सर्जरीज में होने के बाद? कैंसर नहीं, आपके दोनों की वजह से टॉप सर्जरी के चांसेस, कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। राइट। ओके। दोनों सर्जरी की वजह से। आपने सुना होगा एंजेला जोली का, सुना है? हाँ जी सर, सुना तो है कुछ कुछ। हाँ, उसने कैंसर के चांसेस को कम करने के लिए ब्रेस्ट निकलवा दिया और इम्प्लांट डलवा। ओके। आपके यूट्रस कैंसर, जिसको कैंसर के चांसेस होते हैं उसको कम करने के लिए यूट्रस निकाला जाता है। राइट। जी तो सर, एक क्वेश्चन और था। हाँ जी, हाँ सर, बताइए। हेलो। दोनों से आपके चांसेस कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं, दिस इज फॉर श्योर। ओके सर, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन और था, जैसे सर्जरी से मतलब थायराइड की जो नॉर्मल वैल्यू होती है उससे मेरी 2
ज्यादा आई है, मतलब जैसे 5.7 है नॉर्मल, तो मेरी 7.2 कुछ आई, तो सर्जरी से पहले इसका कुछ रहता है क्या थायराइड का? तो थायराइड हमें कंट्रोल चाहिए आपका, हम थायराइड सर्जरी से हाँ। पहले करवाएंगे। अगर कंट्रोल होता है तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगी सर। और अगर आप रेगुलर मेडिसिन खा रहे हैं तो 1-2 महीने में कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा थोड़ा ना कुछ होता है कि थायराइड की जैसे टैबलेट एक बार ले ली तो फिर हमेशा ही लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ? ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है कि थायराइड कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें थायराइड एक बार कम काम करने लग गया तो फिर वो हमेशा ही कम काम करता है, तो आपको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, निकुंब आप अपना सवाल पूछ लीजिए। निकुंब अपने आप को अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग सर। यस सर, मेरे 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था कि एचआरटी के कितने मंथ बाद बोथ सर्जरी करवा सकते हैं, टॉप एंड हिस्टेक्टोमी? सर अब ये कंसेप्ट भाई चेंज हो गया है, अब Yes, आप sir. नहीं भी ले रहे एचआरटी तो भी करवा सकते हो। ओके ओके। अब और सर आपकी जैसे रिक्वायरमेंट यस सर, सर और जो हिस्टेक्टोमी के साथ में आप मेटोइडियोप्लास्टी जो कर रहे हैं, तो सर उसमें जो क्लिटोरिस है उसका कुछ साइज इम्पोर्टेंट है तभी इंडिकेटेड है मेटोइडियोप्लास्टी, या फिर कॉम्प्लीमेंटरी दोनों साथ में करवा सकते हैं? हार्मोन ले रहे हैं तो आपका क्लाइटोरिस सर्जरी, क्लाइटोरिस साइज बढ़ जाएगा। मेटोइडियोप्लास्टी सर्जरी के सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा है, पर मस्ट नहीं है कि आप टॉप सर्जरी करवा नहीं सकते, ऐसा नहीं है। आप हार्मोन ले तो यस सर, ओके ओके, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है निकुंब। अच्छा बस एक ही और है ये शिल्पी प्रधान, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज और पूछ लीजिए जो भी आपका सवाल है सर से। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर मुझे आप पूछिए शिल्पी, बोलिए। मेटोडियोप्लास्टी के बस ओवरऑल कॉस्ट कितना है? बस मेटोडियोप्लास्टी ओनली। हेलो, डॉक्टर साहब ने बताया तो अभी। अच्छा वो खाली मेटो का पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब, ओनली खाली मेटो का राउंड अबाउट 40,000। ओके सर, ठीक है। दोनों स्टेज जो होते हैं, दोनों स्टेज का 40,000 मिला के। हाँ जी, मैंने सुना था कि मेट्रो का 2 स्टेज होता है, मतलब पहले स्टेज में एक बार होता है, फिर दोबारा होता है। ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि इन्होंने सुना है कि 2 स्टेज होता है, एक ही रहता है ना? नहीं, मेटोडियोप्लास्टी सिंगल स्टेज है, सिंगल स्टेज। आप उसको अलग से भी करवा सकते हो, हिस्ट्रो के साथ कंबाइन करके भी करवा सकते हो। नहीं, मेरा हिस्ट्रो हो गया है। ठीक, हाँ जी, कह रहे हैं हिस्ट्रो इनको हो गया है इसलिए पूछ रहे थे कि खाली। हाँ करवा सकते हैं, अब आप करवा सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। अच्छा उत्तम भारद्वाज, आपको कोई सवाल है तो पूछिए जल्दी से। आपको पहले भी मैं बोल चुका हूँ, आप हाथ खड़ा कर देते हैं, अनम्यूट करके सवाल पूछ लीजिए अपना भाई। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ जी, हेलो, उत्तम बोलो। हेलो उत्तम बोलो। गुड इवनिंग सर। सर मैंने ना आपके पास 2019 फरवरी में, ठीक है, तो ना मेरा ना निप्पल में प्रॉब्लम है सर, लेफ्ट साइड के में, तो आपने उसको हटा दिया था, फिर बोल रहे थे कि दोबारा आप उसको रिकंस्ट्रक्ट। सर निप्पल को हटा दिया था ना मवाद से बन गई थी। हेलो, हाँ जी, गांठ बन गई थी। हाँ, क्योंकि उसके और जैसे जो होते हैं ना मवाद। हेलो, तुम्हारी आवाज चलती है उत्तम। हेलो सर, बनी थी जैसे ना उत्तम, हेलो, आपको ना मुझे फोटो भेजनी गांठ नहीं पड़ेगी। बनी थी, जैसे ना ब्लड आ रहा था, और अच्छा ब्लड आ रहा था तो ठीक है सर, मैं आपके नंबर पे ना फोटो भेज दूंगा। डबल इंसिजन हुई थी, कीहोल हुई थी? डबल हुई थी सर। हाँ, डबल में ये प्रॉब्लम आ जाती है कभी। हाँ, समझ गया। डबल में कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जो स्किन हम लगाते हैं वो कई बार पूरी नहीं चिपकती है, तो आपको मेरे को एक बार फोटो भेजनी पड़ेगी। उसमें ये प्रोसीजर तो होता है लिए क्या कि आपकी कहीं और से स्किन लेके हम उसको लगा सकते हैं। तो 2 ऑप्शन है आपके पास। अगर आप फिर उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। ऑप्शन है,
आपके पास टैटू का ऑप्शन है कि अगर आप टैटू से अगर आपका थोड़ा सा बना हुआ है, थोड़ा सा और शेप चेंज करना है तो आप टैटू करवा सकते हैं। और अगर आपको लगता है नहीं पूरा ही निप्पल नहीं है तो हम कहीं से नहीं सर बिल्कुल नहीं है वहाँ पे, तो प्लेन है तो हम उसको स्किन लेके कहीं और से हम आपको लगा सकते। अच्छा करेक्ट, ठीक। अच्छा राजवीर, सर जैसे मैं ये सोच रहा था, जैसे कि मैं अब आपने जैसे मेरे को ये मेट्रो, अच्छा बोलिए उत्तम, बोलिए। सर मैं ये कह रहा था जब साथ में ना ये स्ट्रो और ये मेट्रो साथ में करवाऊंगा तो उसके साथ आप जब कर दोगे उस टाइम पे फिर तो तीनों ही हो जाएगी ना। हाँ, जब आप मेटोइडोप्लास्टी का आपकी स्ट्रो हो चुकी है? नहीं हुई है, वो यही कह रहा है शायद कि साथ में कराऊंगा ना आपने। हाँ, ये तीनों चीजें आपकी एक साथ कर सकते जी, हैं। जी नहीं स्ट्रो, मेटोइडोप्लास्टी और निप्पल ग्राफ्टिंग, ये तीनों एक साथ कर सकते हैं। राइट, हाँ ठीक है। जी जैसे लास्ट फिर राजवीर ठीक है तुम्हारा सर, है। उसके लिए रिस्क तो नहीं पड़ेगा ना फिर तीनों की? पूछ लीजिए, आपका क्या सवाल है? कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है। सो राजवीर, उत्तम तुम्हारा हो गया, सवाल तुम्हारे हो गए हैं? ठीक है, तो राजवीर आपका सवाल है जो भी आप पूछ लीजिए। अभी भाई वो पूछ लिया ऑलरेडी एक भाई ने मेरा, ओके, जो पूछना था। परफेक्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आप सर्जरी से फौरन निकल कर आए और आपने हमें इतना समय दिया। थैंक यू वेरी मच। बाकी आपकी सारी नाइस मीटिंग यू ऑल पीपल, नाइस मीटिंग, इट वाज प्लेजर फॉर मी। एब्सोल्युटली, बाय, गुड नाइट। एब्सोल्युटली। अच्छा एक बात और बोलना चाहूंगा, डॉक्टर सहगल ने ये बोला है कि जैसे बीपीएल वाले लोग हैं जो नहीं कर सकते हैं, वो अगर जाएंगे तो स्पेशल वो रिकमेंडेशन से डॉक्टर साहब कुछ आपको कंसेशन डिस्काउंट कर देंगे, ऐसा डॉक्टर सहगल ने बोला है। तो वो हम लोग उस बारे में बात कर लेंगे और डॉक्टर साहब को, लेकिन रिकमेंडेशन ये रहेगा, एक प्रोटोकॉल सेट कर लेंगे कि जो रियली नीडी है वो किसी रिकमेंडेशन आप या तो एक बना लीजिए जो कि हाँ सर्टिफाई कर देनी, ही कैन नॉट अफोर्ड, ही हैज सम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, उसको हम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। ऑलराइट, थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का कॉल पर जुड़ने के लिए। आशा करता हूँ काफी आज बढ़िया कॉल रही और आप लोगों को जवाब मिले होंगे जो सवाल रह गए हैं, या डॉक्टर साहब की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं, ग्रुप पे मैं आपको दे दूंगा। मेरा नाम अभी संप्रीत है। कॉल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैव अ वंडरफुल नाइट। गुड नाइट। थैंक यू अभी, नाइस कॉल। गुड नाइट भाई, गुड नाइट। थैंक यू, थैंक गुड यू। नाइट। ध्यान से चलाना, कभी मर जाए। लीव कर दो।